सेक्रेटरी एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री नवीन कुमार चौधरी ने किसान बरादरी की तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक़ अफसरान को ख़ुसूसी तवज्जो देने की ताकीद की। कैप्कस बजट साल 2020-21 के तहत मंसूबे को हतमी शक्ल देने के हवाले से मुनक़्क़िदा मीटिंग की सदारत करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये जानकारी दी। हिदायत जारी की है। महकमे एनिमल हस्बेंड्री और माहीगीरी के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ सूरत हाल का महकमेवार जायज़ा भी लिया। नवीन कुमार ने तरक्याती सरगर्मियों के फ़रोग़ पर जोर देते हुए मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि जम्मू कश्मीर में दूध की प्रोसेसिंग और फूडर डेवलपमेंट प्लांट्स लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नवीन कुमार ने मज़ीद कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मेड़नों भेड़ को दरामद करें ताकि इस शोबे को फ़रोग़ हासिल हो सके। जम्मू से करीब 25 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर RS पुरा के कई गांव अब्दलियान, बसपुर, रायपुर और बहदीपुर में कैश ग्रुप लगाने वाले किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। लॉकडाउन की वजह से RS पुरा के सचेतगढ़ तहसील के किसानों की मैरीगोल्ड फूल की खेती काफ़ी मुतासिर हुई है और उनके फूलों की फ़रोख्त नहीं हो पा रही है क्योंकि ना तो मजहबी मकामात खुले हैं और ना ही शादियां हो रही हैं। किसान अपने फूलों को पानी में बहा देने पर मजबूर है। देखिए, इस बार हमने जो मेन कैश क्रॉप है मैरीगोल्ड फूलों की खेती वो हमने यहाँ बॉर्डर के ऊपर की थी, RS पुरा जो हमारा यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर। तो लॉकडाउन की वजह से जो हमारी फसलें हैं वो खेतों में ही ख़राब हो रही हैं। किसान तोड़ के हम सब उसको यहीं फेंक देते हैं क्योंकि बाहर मंदिर सारे बंद है, पूरी मार्केट्स बंद है, तो हमारा फूल जो है वो कहीं लग नहीं रहा। तो सरकार से हमारी यही मांग है क्योंकि किसानों ने जो है पहले तो सरकार को सपोर्ट किया जो लॉकडाउन है उसके लिए। दूसरा, सरकार यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा देती है, हज़ारों करोड़ के उनके लोन माफ़ किए जाते हैं। तो हमारे भी किसानों ने यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड लेके या ठेके पे ज़मीनें लेके इन फसलों को लगाया है। तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि उस किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन का पैसा एक तो वो माफ़ किया जाए, दूसरा किसानों की मदद की जाए। लेह में होटल ग्रैंड ड्रैगन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेह और ट्रैफिक पुलिस लेह के फ्रंट लाइन जंगजुओं को दोपहर का खाना मुहैया किया जो कोरोना के खतरात के दरमियान अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। SSP लेह मिस सरगुन शुक्ला ने अवामी ताउन का शुक्रिया अदा किया। रमजान के चांद को लेकर करगिल एक बार फिर सुर्खियों में रहा। कल करगिल में कई अफराद ने चांद देखने का दावा किया जबकि बेशतर लोगों ने चांद नजर न आने का दावा किया। शिया मसलक के एक ग्रुप इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट ने चांद देखने का दावा किया जबकि दूसरे ग्रुप मदरसा असना अशरिया ने चांद नजर न आने का ऐलान किया। इस तरह से करगिल में आज कई लोगों ने रोजा रखा है और कई लोग कल रोजा रखेंगे। ताहम लोगों में इस मसले को लेकर तशवीश है। करगिल जिले को कोरोना से पाक करने के लिए करगिल इंतजामिया के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें भी कोशा है। शहर के अलावा सुरू के दूर उफ्तादा देहात में भी मुख्तलिफ मकामात पर सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया जा रहा है। अंजुमन साहिबुज़्ज़मान के बसीच बक़ियतुल्लाह की जानिब से कई मकामात पर सैनिटाइजेशन किया गया जिसकी मकामी लोगों ने काफ़ी सराहना की। तंजीम के जरिए एहतियाती तदाबीर के लिए लोगों को राग़िब भी किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कोरोना के मद्देनज़र भदरवा के मुख्तलिफ इस्लामी जमात के मजहबी मुबल्लिगीन और इमामों ने लोगों से अपील की है कि वो सरकारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी न करें। इस दौरान उलमा ने सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की भी तलकीन की है। लॉकडाउन चल रहा है, यानी ये कोई हुकूमत ही की जानिब से नहीं, ये इस्लाम में भी पहले ऐसी वबाएँ आई हुई है। तो हम इस्लाम को देखेंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक वबा फैली जो ताउन के नाम से मशहूर थी। तो उस वबा में मेरे और आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि जहाँ ये वबा फैली है वहाँ वो लोग अपने घरों में रहिए, नमाजें भी अपने घरों में अदा करें और वहाँ का आदमी दूसरी जगह ना जाए। आगे बाबरकत रमज़ानुल मुबारक आने वाला है तो लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। जो अपने घरों में नमाज अदा करेंगे जितना सवाब मस्जिद में मिलेगा उतना ही सवाब अपने घरों में मिले।
एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने कहा कि पुलिस ने नगरोटा जम्मू में 25 फरवरी को कत्ल किए जाने वाले कश्मीर सिंह नामी शख्स के कत्ल का मामला हल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात के लिए कायम खसूसी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये जुर्म सियासी दुश्मनी और इमलाक के तनाज़े की वजह से हुआ है। लॉकडाउन के दौरान लखनपुर में जरूरी अशिया लेकर आने वाली गाड़ियों के सिवा किसी दीगर गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं है। फिर भी बैरूनी रियासतों में काम करने गए लोग रावी दरिया से छुपकर जम्मू कश्मीर में दाखिल होने का मामला सामने आया है, जिन्हें कठुआ पुलिस ने पकड़कर क्वारंटीन में भेज दिया है। अर्चिंद्रहामा पट्टन में कुव्वत गोयाई से महरूम एक 14 साला लड़की के साथ एक 38 साला शख्स ने इस्मत रेजी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि इस हरकत को अंजाम देने के दौरान जूं ही मुतासरा लड़की के भाई की नज़र उस शख्स पर पड़ी तो उन्होंने जल्द मौके पर पहुंचकर अपनी बहन को उसके चंगुल से बचा लिया। इस वाकये के बाद मुतासरा के घर वालों ने पुलिस स्टेशन मागाम में एक शिकायत दर्ज की और फिर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जिला रामबन के तहसील राजगढ़ की एक हामला खातून की जम्मू मुंतकली के दौरान बच्चे समेत मौत वाक़ होने से मकामी लोगों और महलूक खातून के रिश्तेदारों ने महकमे सेहत पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। वाज़ेह है कि रामबन के दूर दराज इलाके में लॉकडाउन के दौरान आवाम को एम्बुलेंस की सहूलत भी मैसर नहीं है, जिसकी वजह से हामला खातून निजी गाड़ी में जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। जिला अस्पताल रामबन में डॉक्टरों की लापरवाही और ठीक इलाज न मिलने के बाद जम्मू मुंतकिल किया जा रहा था। इस दौरान खातून ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रिश्तेदारों ने मामले की जांच का मुतालबा किया है। जिला पुलवामा के वासुमर गांव में कायम आंगनवाड़ी सेंटर सप्लाई से महरूम रखा गया है, जबकि आईसीडीएस की जानिब से आंगनवाड़ी सेंटर की सप्लाई मुबैना तौर पर सरपंच को दी गई है। कोरोना वायरस के सबब हुकूमत ने पहले अगरचे आंगनवाड़ी सेंटरों में सप्लाई बंद की थी, ताहम हाल ही में सेंटरों को सप्लाई बहाल तो की गई, लेकिन वासुमर के आंगनवाड़ी सेंटर की हेल्पर के बजाय सप्लाई मुबैना तौर पर सरपंच को दी गई। सेंटर में तैनात हेल्पर का कहना है कि सेंटर को सप्लाई से महरूम रखने के साथ उसे तनख्वाह से भी महरूम रखा गया। हेल्पर ने डीसी पुलवामा से इस बारे में मुदाखलत की अपील की है। न्यूट्रिशन पत थोक सह खैरामस मज तथ यह कोरोना वायरस पत कोरुक सह बंद तत दोप योर ना यीजो ना कहें यूत काल यथ बंद ठीक गन हालात अद यीजो तुम योर कोर मे तमिस हेल्पर फोन दोपस मे दि न्यूट्रिशन तमिस वो दोपन सह आय काल आव मे फोन तो सह नी सिवल आव अब्दुल रशीद भट सह नी तमी कित कन आव अमी सिवल न्यूट्रिशन अमिस कित कन दिस दोपन मे वोत ओरे फोन तमें कर तो तमें खड़ घर से सप्लाई मे दित कहें तह करू मे तनख्वाह तह बंद तह क्या करू मे तनख्वाह बंद मे शुर वनकस गरीब वनकस ना गर बत तुन। हेल्पर के पास फोन किया, उसने बोला आपकी सप्लाई ले गई। इसने बोला किसने ली? उसने बोला उसका नाम अब्दुल रशीद भट, वो सिविल बंदा है, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं। अगर 2006 में इसको ऑर्डर मिला तो उसने कैसे वो भलीसा में डीएफओ भद्रवाह चंद्रशेखर की क़यादत में तकरीबन 160 CFT देवदर की लकड़ी जब्त की गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई गई है। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीएफओ भद्रवाह ने लकड़ियों की जब्त करने की तस्दीक की है। रामपुरा छतरपुर श्रीनगर के बाशिंदों की शिकायत है कि उन्हें पीने के पानी की किल्लत का सामना है। इस इलाके की खवातीन के एक ग्रुप ने बताया है कि उन्हें नदी से पानी लाना पड़ता है। उनका कहना है कि अगरचे कुछ अरसा कबल इस इलाके में पानी के पाइप बिछाए गए थे, लेकिन अभी तक पानी की फराहमी शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने में उन्हें पीने का साफ पानी मुहैया कराया जाए। हुकाम से अपील की गई कि वो इस इलाके को पानी फराहम करें। डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के मुख्तलिफ देहात से आने वाले सरपंचों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें वज़ीर आज़म ने मुल्क भर की मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों से खिताब किया। शुरका ने मिनी सेक्रेटरीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस में समाजी फासला बरकरार रखते हुए शिरकत की। स्टेट पंचायत कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहम्मद मकबूल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जब से पंचायती इंतखाब कराए गए तब से यहाँ बुनियादी सतह पर तामीराती काम से मजदूर तबके को फ़ायदा मिल रहा है। उन्होंने पंचायत को बाइख्तियार बनाने पर मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही उन्होंने पंचायती राज डे
पर जिला बारामुल्ला को अवार्ड मिलने पर डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला को मुबारकबाद पेश की। जिला डोडा के भद्रवा ब्लॉक की कौमी अवार्ड याफ्ता पंचायत दरूदों में यौम पंचायत मनाया गया। इस मौके पर दरादू पंचायत के सरपंच अशोक कुमार शर्मा ने पंचायत मेंबरों और गांव के उलमाए-दीन का इजलास बुलाया। साथ ही जरूरतमंदों में राशन भी तकसीम किए गए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी काविशों को तस्लीम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और साथ ही यूनिफाइड ई ग्राम स्वराज पोर्टल और सेवा मेतु स्कीम शुरू करने के लिए भी उनका शुक्रिया अदा किया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली